हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि टीकाकरण समय सारणी मतलब ये वीडियो मैं बना रही हूँ बेस्ट मदर कंपटीशन के लिए। ठीक है, उसमें टीकाकरण से संबंधित एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कौन सा टीका कब लगता है, कैसे लगता है, कोई भी टीके का नाम पूछ लिया, उसका समय पूछ लिया और क्यों लगता है इसके बारे में। ठीक है, तो ये है एक चार्ट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जैसे औरत गर्भवती होती है तो उस टाइम टीकाकरण ये कार्ड बन जाता है तो उनके टीके लगने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला टीका लगता है जो हम TD1 यानी कि TT बोलते हैं, जो ये लगता है गर्भावस्था के आरंभ में, यानी कि ये टीका लग जाता है महिला के गर्भावस्था का पता चलते ही, और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर ये टीका लग जाता है। और ये खुराक वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा इतना कर लो कि ये लगता कहाँ है, स्थान ऊपरी बाहाँ पर। ठीक है, फिर होता है सेकंड टीका, ये लगता है 4 सप्ताह के बाद, यानी कि जो फर्स्ट टीका लगा है उसके 4 सप्ताह के बाद। अगर फर्स्ट टीका जैसे 2 महीने बाद लगा है गर्भावस्था के दौरान, तो ये 4 महीने के बाद, या तो महीने बाद लगवा लो या 2 महीने के बाद लगवा लो। मतलब मेन टाइम इसका है कि फर्स्ट टीका लगने के 4 सप्ताह बाद, यानी कि 1 महीने बाद। जैसे आज ये टीका लगवाया है तो आप तारीख नोट कर लो। फर्स्ट TT का टीका लगवाया तो दूसरा अगले महीने की उसी तारीख को, या आपके गांव में जब भी कैंप लगता है तब ये सेकंड TT का टीका लगवा सकते हो। ये भी ऊपरी बाह में लगता है। और एक टीका होता है TD बूस्टर। ये होता है, ये उन महिलाओं को होता है जिनके पहले एक बच्चा है और वो बच्चा अभी तक 3 साल से छोटा है। अगर वो बच्चा 3 साल से छोटा है तो उसको ये TD बूस्टर का इंजेक्शन लगेगा। ठीक है, उसके बाद में है ये बच्चों के टीके की डिटेल। ये है जन्म से 12 माह, यानी कि 1 साल तक बच्चे को कितने टीके लगते हैं। सबसे पहले लगता है PCG। ये जन्म पर या 1 वर्ष का होने से पहले। मेन तो ये अब इतनी जागरूकता आ गई है कि ये टीका जन्म के 15 दिन के अंदर अंदर माताएं लगवा लेती है अपने बच्चे को। तो इसमें भी बस यही ध्यान रखना है कि ये लगता कहाँ है, क्योंकि खुराक वगैरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। स्थान ये बाईं ऊपरी बाहाँ पर लगता है। ठीक है, फिर लगता है हेपेटाइटिस B। ये जन्म के खुराक है, ये जहाँ हॉस्पिटल में बच्चा होता है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर ये खुराक दे दी जाती है। फिर है OPV 0 डोज। ये भी जन्म के 15 दिनों के अंदर, यानी कि ये BCG के टीके के साथ लगभग ये कवर कर दिया जाता है। ये तीनों BCG का टीका लगता है ना, तभी हेपेटाइटिस B और OPV की डोज दे दी जाती है। ये OPV की डोज है, ये मुंह के द्वारा 2 बूंद दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है मेन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन है जैसे रोटा वायरस वैक्सीन, पेंटाबिलेट, IPVV। ठीक है, ये सारी ये जो रोटा वायरस वैक्सीन है, ये पेंटाबिलेट है, ये एक साथ लगाए जाते हैं टीके। तो इसमें ये पता नहीं इस चार्ट में तो कैसे लिखा हुआ है 5 बूंदे मुंह से, लेकिन ये रोटा वायरस वैक्सीन है ना, पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकंड, और हाँ ये वैक्सीन दी जाती है रोटा वायरस की तो। और पेंटाविलेट है ना, ये टीका लगता है, ये लगता है 6, 10 या 14 सप्ताह, यानी कि 6 सप्ताह यानी कि बच्चा 1.5 महीने का होएगा। 10 सप्ताह यानी कि 1 महीने बाद बच्चा 2.5 महीने का, और यानी 14वां सप्ताह यानी कि
बच्चा जब 3.5 महीने का होएगा। ये जो ये लिखा हुआ है ना OPV 1, 2, 3 और रोटावायरस वैक्सीन 1, 2, 3 पेंटाविलेट 1, 3, ये बच्चों को एक साथ ही जो एनम दीदी होती है वो टीके लगवा देते हैं। पेंटाविलेट का तो टीका लगाते हैं और बाकी ये जो बूंदें पिलाई जाती है बच्चों को वो पिला दी जाती है। ठीक है, ये पेंटाविलेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 है ये सर्कल, ये कम समय पर कंप्लीट करना होता है। ठीक है, मेन तो यही पूछा जाता है कि बच्चे को टीके कौन कौन से लगते हैं। एक तो BCG हो गया, साथ में अगर आपको याद रहे तो ये खुराक भी याद रख लो। सेकंड हो गया पेंटा फर्स्ट, फिर पेंटा सेकंड, फिर पेंटा थर्ड, और इनके साथ ये वैक्सीनेशन दी जाती है। और इसके साथ जैसे पेंटा फर्स्ट है, इसके साथ IPV फ्रैक्शनल डोज 1 और 2 भी दे दी जाती है। ठीक है, जैसे 6 सप्ताह का बच्चा हुआ है फिर 14 सप्ताह का, यानी कि पेंटा फर्स्ट के साथ तो IPV फ्रैक्शनल डोज 1 दी जाती है, और फिर जब पेंटा थर्ड के साथ ये दूसरी डोज दी जाती है इसकी। ये इतनी कोई मेन नहीं है। फिर मेन टीका है खसरा रूबेला या पहली खुराक। ये है 9 माह से 12 माह तक, त्वचा के नीचे दाईं ऊपरी बाँह पर। ठीक है, ये जो खसरे का टीका है मीजल्स बोलते हैं जिसको, ये टीका 9 महीने पूरे होने पर और 1 साल से पहले पहले लगवाना चाहिए। इसके साथ ये अब नया शुरू हो चुका है कि JE की पहली खुराक, ये भी एक टीका और लगता है मीजल्स के साथ, और विटामिन A की डोज दी जाती है। मेन टीकाकरण यही है कि BCG, पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकंड, पेंटा थर्ड, और उसके बाद मीजल्स खसरे का, और उनके साथ विटामिन की डोज। BCG दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद या 15 दिन के अंदर। पेंटा फर्स्ट का इंजेक्शन लगता है 1.5 महीने पे बच्चा 6 सप्ताह, पेंटा सेकंड 10 सप्ताह पे, और पेंटा थर्ड 14 सप्ताह पे, और उसके बाद 9 महीना पूर्ण होते ही खसरा या रूबेले का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और इनके साथ विटामिन A की डोज दी जाती है। विटामिन A की एक डोज में 1 ml 1 लाख IU होते हैं। ठीक है, ये मुंह से दी जाती है, और विटामिन A की 9 डोज दी जाती है। 9 महीने से शुरू हो जाती है, उसके बाद हर 6 महीने के बाद ये डोज दी जाती है बच्चे को। ठीक है, और एक और इंजेक्शन है जो मेन, ये बड़े वाले तो कम ही पूछे जाते हैं, एक DPT बूस्टर है। ये 16 माह से 24 माह, ये जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, यानी कि 1 साल का हो जाएगा, 16 माह 1 साल 4 महीने का, और 2 साल के बीच में ये DPT बूस्टर का टीका लगाया जाता है, और इसके साथ विटामिन की डोज भी दी जाती है। और फिर इसके साथ खसरा रूबेला की दूसरी खुराक भी दी जाती है। इस तरह से ये सारे के सारे टीके कंप्लीट होते हैं, और अगर आपके पास टीकाकरण कार्ड है तो आप उनको भी ध्यान से पढ़ सकते हैं, उनमें सारी डिटेल है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।